आदाब। जम्मू कश्मीर में इस वक्त ताज़ा बर्फ़बारी हो रही है। बात अगर करें पहाड़ी इलाकों की तो पहाड़ी इलाका में मैं भी रहता हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है और भी होने वाली है क्योंकि बर्फ़ कंटिन्यू पड़ रही है। नाज़रीन, भारत में एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गरीब जनता को जो है 100 दिन का रोज़गार दिया जाता है। उसी रोज़गार की अगर मैं बात करूं, यानी कि एमजी नरेगा, महात्मा गांधी अनएम्प्लॉयमेंट गारंटेड एक्ट, तो उसमें आज के दौर में मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। यानी कि मोबाइल के ज़रिए ऑनलाइन फ़ोटो आपका उठाया जाता है, क्या आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आज उसके बारे में मैं बात करूंगा। उसमें कितना फ्रॉड हो रहा है डिस्ट्रिक्ट डोडा में ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में। क्योंकि जब मौसम ख़राब होता है तो उस दिन हाज़िरी नहीं लगाई जाती है। क्योंकि आप मुझे देख रहे हैं, बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। इस बर्फ़ में हाज़िरी लगाना बहुत मुश्किल होता है और उसके साथ-साथ में काम करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। जब आज सुबह मैं नींद से जागा तो मैंने सोचा कि मैं आज चेक करूं कि नरेगा में वाक़ई हाज़िरी में फ्रॉड होता है कि नहीं होता है। क्योंकि बहुत टाइम से फ़ोन कॉल आते थे कि फ्रॉड हाज़िरी लगाई जाती है, फ्रॉड हाज़िरी लगाई जाती है, तो हम इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं करते थे। बहरहाल आज हमने उस चीज़ को खंगालने की कोशिश की, तो यूँ ही हमने जो साइट है NMMS की, तो उसके ऊपर हमने जो है ऑनलाइन अटेंडेंस की, उसके ऊपर हमने चेक किया। बहुत सारी जगहों पर जो है फ़ोटो उठाए गए थे, जिसमें गुन्ना की लगभग 8 से 9 पंचायतें थीं। उसके अलावा मरमत में फ़ोटो उठाया, ठाठरी में फ़ोटो उठाए गए, किश्तवाड़ में फ़ोटो उठाए गए, कहरा में उठाए गए, चिली पिंगल में फ़ोटो उठाए गए, डोडा में फ़ोटो उठाए गए बहुत सारी जगहों पर। और जिन फ़ोटोओं के अंदर बर्फ़ दिखाई गई और बहुत सारी जगहों पर 10-10 लोग उनके कार्ड लगाए गए थे और वहाँ पर फ़ोटो में कोई भी मौजूद नहीं था और उनको जो है प्रेज़ेंट लगाई गई थी। उसके साथ-साथ में बहुत सारी जगहों पर मैंने फ़ोटो चेक किए, जो आपके स्क्रीन पर भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आप बहरहाल बाखूबी देख रहे हैं मेरे पीछे कितनी बर्फ़ हो रही है और पड़ी हुई भी है। और उन फ़ोटो में दिखाया गया है कि बिल्कुल साफ़ मौसम और ड्राइनेस और धूप दिखाई गई, बगैर बर्फ़ के दिखाया गया। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि जो मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसमें भी कहीं न कहीं चोरियां हो रही है। अब मुद्दा ये है कि क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा इसके ऊपर संज्ञान लेगी? क्या डायरेक्टरेट ऑफ आरडीडी क्या इसके ऊपर संज्ञान लेगा? क्या आरडीडी मंत्री इसके ऊपर संज्ञान लेगा कि नहीं लेगा? आखिरकार कब तक इस तरह की चोरियां होती रहेंगी कि आप अपने मोबाइल से पहले ही फ़ोटो उठा कर रखते हैं और उसके बाद उस फ़ोटो को जो है अपलोड किया जाता है। इस चोरी को कब ख़त्म किया जाएगा? आखिरकार क्यों जो इसके अंदर मेट रखे गए हैं फ़ोटो उठाने वाले, क्यों इस तरह की चोरियां कर रहे हैं? जबकि इसके लिए कंपलसरी लोकेशन कंपलसरी रखी गई है कि इस लोकेशन के ऊपर आपने फ़ोटो उठाना है, उसी लोकेशन के ऊपर आपकी ऐप जो है खुलती है। उसके बाद भी किस तरह चोरियां होती है, ये एक बड़ा सवाल है। जब हमने इस चीज़ को खंगालने की कोशिश की तो हमने पाया कि ये फ़ोटो बहुत पहले जो है उठाए गए हैं और उसके बाद जो है आज अपलोड किए जा रहे हैं। जब हमने इसकी भी पड़ताल की कि ये अपलोड कैसे होते हैं, क्योंकि उस ऐप के अंदर एक्सेस नहीं है कि आप गैलरी का फ़ोटो अपलोड करेंगे, तो हमने ये पाया कि इस फ़ोटो को जो है एक मोबाइल से उठाया जाता है और दूसरे मोबाइल से उस मोबाइल के ऊपर फ़ोटो उठाया जाता है बाद में, और उसके बाद जो है इसको अपलोड किया जाता है। अब सवाल ये है यहाँ पर कि ये ऐप जो है उसी लोकेशन पर खुलती है जिस लोकेशन पर आपका काम होता है, उसके अंदर 10 मीटर के अंदर-अंदर खुलती है। तो फिर कैसे ये फ़ोटो अपलोड किया जाता है? ये भी बड़ा सवाल है। तो इसमें भी एक सॉल्यूशन जो है उन लोगों ने निकाल कर रखा है। वहाँ पर चले जाते हैं, फ़ोटो को उठा लेते हैं या इस ऐप को जो है क्रैक कर लेते हैं और उसके बाद जो है इस फ़ोटो को अपलोड कर लेते हैं कहीं से भी।
तो ये बड़ा सवाल है। उम्मीद रखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा श्री हरविंदर सिंह जी इस मसले को जो है अपनी तरीके से मॉनिटर करेंगे। आखिरकार फ्रॉड फोटो कब तक चलेंगे? अगर इस चीज़ को निकाला गया है तो इसका मतलब ये था कि ये लोगों की फलाह और बहबूदी के लिए निकाला गया था। हम मानते हैं कि किसी जगह पर जो है 100 दिन का काम लोग 70 या 80 दिन में या 60 दिन में काम ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि अक्सर नरेगा में जो है काम को नाप कर दिया जाता है कि इस काम को आप ख़त्म कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अलग से मज़दूर अपने साथ लगा लेते हैं उस काम को ख़त्म करने के लिए। हम इस चीज़ को मानते हैं, मगर उसके बाद भी कुछ लोग इस तरह का फ्रॉड करते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। इसमें भी कुछ चीज़ें मैं वाज़ेह कर दूं कि बहुत सारी ऐसी भी पंचायतें हैं जिनमें एक्चुअल फ़ोटो जो है उठाए जा रहे हैं। जैसे आज के दिन की भी अगर आप गूगल पर चेक करेंगे, मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम जो हाज़िरी है, तो उस पर अगर आप चेक करेंगे, बहुत सारी पंचायतें हैं जिनमें हाज़िरी नहीं लगाई गई है। इससे साफ तौर पर ये पता चलता है कि वो लोग जो हैं सही तरीके से ही चल रहे हैं। फिलहाल उम्मीद रहेगी कि इस पूरे सिस्टम को और कौन से लोग फ्रॉड करते हैं उनको आइडेंटिफाई करके जो है ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। फिलहाल वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि उन लोगों को जो है इंसाफ नहीं मिलता है जो लोग काम करते हैं, और उन लोगों को फ़ायदा मिलता है जिन लोगों ने काम को हाथ भी नहीं लगाया होता है, उनको जो है बगैर हाथ लगाए ही जो है 100 दिन का रोज़गार मिलता है। महराज मुद्दीन मलिक एमएलए डोडा भी काफ़ी बोलते थे। आज वो सिर्फ चंडीगढ़, दिल्ली और कटरा, उसके साथ-साथ में पंजाब में देखे जा रहे हैं। इलेक्शन के बाद मानो यह हो गया है कि अब उनको जो है किसी का फ़ोन उठाना भी नागवारा लगता है। जहाँ पर महराजुद्दीन मलिक से इस चीज़ की तवक्का रखी जा रही थी कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो है तमाम चीज़ों को जो है सुधारा जाएगा, वहीं पर महराजुद्दीन मलिक के जो वोटर हैं वो भी आज उनके खिलाफ बोलते हुए दिख रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि महराजुद्दीन मलिक ने तमाम अपने सपोर्टरों को लगभग जो है ब्लैक लिस्ट ही कर दिया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है जम्मू कश्मीर में, आखिरकार कब लोगों को इंसाफ मिलता है, ये देखने की बात होगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।